नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं चार्ल्स लैम्ब का ऐसे जिसका टाइटल है अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। यानी एक जो बैचलर माने होता है कुंवारा आदमी, उसकी कंप्लेंट है, शिकायत है ऑफ द बिहेवियर जो व्यवहार है ऑफ मैरिड पीपल, यानी जो विवाहित लोग हैं उनका व्यवहार, उनसे शिकायत है एक कुंवारे व्यक्ति को। तो शुरू करते हैं। एज अ सिंगल मैन, सिंगल मीन्स अकेला यानी अविवाहित, एक अकेले व्यक्ति के रूप में आई हैव स्पेंट मैंने बिताया है, अ गुड डील ऑफ मीन्स बहुत सारा, माई टाइम अपना समय, इन नोटिंग डाउन, नोट डाउन मतलब देखना, अवलोकन करना, देखने में अवलोकन करने में, द इन्फर्मिटीज होती हैं कमियां, वीकनेसेस ऑफ मैरिड पीपल विवाहित लोगों की, टू कंसोल माई सेल्फ फॉर दोज सुपीरियर प्लेजर्स, टू कंसोल माने सांत्वना देने के लिए, माई सेल्फ अपने आप को, फॉर दोज यानी उन, सुपीरियर माने श्रेष्ठ, प्लेजर्स आनंद, तो उन श्रेष्ठ आनंदों के लिए अपने आप को सांत्वना देने के लिए, विच जो कि, दे टेल मी वो मुझे बताते हैं, आई हैव लॉस्ट मैंने खो दिया है, बाय रिमेनिंग रहकर, एज आई एम जैसा कि मैं हूँ। तो जो विवाहित लोग हैं वो ये बताते हैं कि बहुत सारे सुपीरियर प्लेजर्स हैं यानी श्रेष्ठ आनंद हैं शादी में जो तुमने खो दिए हैं, अविवाहित रहकर बिना शादी किए तुमने बहुत सारे आनंद खो दिए हैं। तो इससे, इस बात से अपने आप को कंसोल करने के लिए, अपने आप को सांत्वना देने के लिए मैं उनकी इन्फर्मिटीज़ देखता रहता हूँ, उनकी कमियाँ देखता रहता हूँ। आई कैन नॉट से मैं नहीं कह सकता, दैट के क्वेरल्स झगड़े, ऑफ मैन एंड देयर वाइव्स पुरुषों के अपनी पत्नियों के साथ, एवर कभी भी, मेड बनाते हैं, पैदा करते हैं, एनी ग्रेट इम्प्रेशन कोई बड़ा प्रभाव, अपॉन मी मेरे ऊपर, और हैड मच टेंडेंसी या फिर उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है यानी उनमें ज़्यादा ताकत होती है, टू स्ट्रेंथन माने मजबूत बनाना, इन मी मुझको, इन दोज एंटी सोशल रिजोल्यूशंस उन, एंटी सोशल मीन्स असामाजिक, रिजोल्यूशन यानी निश्चय, जो बिना शादी के रहने का जो रिजोल्यूशन है वो एंटी सोशल कहलाता है। तो उस जो रिजोल्यूशन है एंटी सोशल असामाजिक निर्णय, उसको ताकतवर बनाने का, विच जो कि, आई लुक अप आई टुक अप जो कि मैंने लिया, लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, अपॉन मोर सब्सटेंशियल कंसिडरेशंस यानी मोर ज़्यादा, सब्सटेंशियल ठोस, कंसिडरेशंस होती हैं वजहें, कारण, रीजंस। तो मैंने जो निर्णय लिया ये एंटी सोशल रेजोल्यूशन वो ज़्यादा ठोस कारणों की वजह से लिया, जैसे कि उनकी सिस्टर की, मैंने आपको पिछले वाले ऐसे में भी बताया था कि उनकी जो सिस्टर थी वो मेंटली थोड़ा, आप पागल कह सकते हैं, तो डिस्टर्ब थी मेंटली, उसकी वजह से उन्होंने शादी नहीं की थी चार्ल्स लैम्ब ने। तो वो अलग बात है कि जो उन्होंने शादी न करने का निर्णय लिया है वो ज़्यादा सब्सटेंशियल कंसिडरेशंस हैं, वो ज़्यादा ठोस कारण है। वॉट ऑफनेस्ट, वॉट जो, ऑफनेस्ट माने अक्सर, ऑफेंड्स माने हर्ट्स परेशान करता है, दुख देता है, मी मुझको, एट द हाउसेस घरों में, ऑफ मैरिड पर्सन्स शादीशुदा लोगों के, वेयर जहाँ, आई विजिट मैं मिलने जाता हूँ, इज़ वो है, एन एरर एक गलती, ऑफ क्वाइट अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन एक बिल्कुल अलग डिस्क्रिप्शन होता है वर्णन की। इट इज़ और वो क्या है, इट इज़ ये है, दैट के, दे आर टू लविंग वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं अपने प्यार को, नॉट टू लविंग नाइदर और ना ही वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दैट डज नॉट एक्सप्लेन वो ये बात एक्सप्लेन नहीं करती, व्याख्या नहीं करती, माई मीनिंग मेरे अर्थ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, तो मेरे अर्थ की व्याख्या ये चीज़ नहीं करती।
बिसाइड्स, इसके अलावा, वाई शुड दैट ऑफेंड मी, यानी वाई क्यों, शुड दैट ऑफेंड मी, मुझको ये बुरा लगना चाहिए। द वेरी एक्ट, यानी ये जो एक्ट है, जो काम है, ऑफ सेपरेटिंग, अलग करने का, देमसेल्व्स, अपने आप को, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी के संसार से, टू हैव, यानी प्राप्त करने के लिए, द फुलर एन्जॉयमेंट, पूरा आनंद, ऑफ ईच अदर्स सोसाइटी, एक दूसरे की संगति का, इम्प्लाइज, इसमें ये चीज़ निहित है, ये चीज़ शामिल है, दैट के दे प्रिफर, वो ज़्यादा पसंद करते हैं, वन अनदर, एक दूसरे को, टू ऑल द वर्ल्ड, बाकी संसार से। बट, लेकिन, वॉट, जो, आई कंप्लेन ऑफ, जिसकी मैं शिकायत कर रहा हूँ, इज़, वो है, दैट, के दे कैरी, वो ले जाते हैं, दिस प्रेफरेंस, इस पसंद को, सो अनडिसगाइज्डली, सो माने इतना, अनडिसगाइज्डली, डिसगाइज मतलब होता है छिपाना, और अनडिसगाइज होता है खुलकर, तो वो अपनी इस पसंद को इतना खुलकर दिखाते हैं, कैरी माने वैसे ले जाना होता है, लेकिन यहाँ पर है दिखाते हैं, इतना खुलकर दिखाते हैं कि भाई हम तो भाई इसको पसंद करते हैं, हम तो इसको प्यार करते हैं, ऐसा, और अनमैरिड लोगों के सामने दिखाते हैं ये चीज़, इस बात को, तो इससे शिकायत है उसको। सो अनडिसगाइजली, इतना खुलकर, दे पर्क इट अप, दे पर्क इट अप मतलब ये वो शो करते हैं, पर्क का मतलब एक्सपोज करना या दिखाना, तो दे पर्क इट अप, वो इतना एक्सपोज करते हैं, इतना दिखाते हैं, इन द फेसेस, मतलब बिल्कुल सामने, मुंह के सामने, ऑफ अस, हमारे, सिंगल पीपल, अकेले लोगों के, हम जिन्होंने शादी नहीं की है, सिंगल हैं, उनके बिल्कुल मुंह के सामने दिखाते हैं ये बात। सो शेमलेसली, इतने शेमलेस तरीके से, यानी इतने निर्लज्ज तरीके से, यू कैन नॉट बी, आप नहीं रह सकते, इन देयर कंपनी, उनके साथ, अ मोमेंट, एक भी पल, विदाउट बीइंग मेड टू फील, बिना महसूस किए, बीइंग मेड यानी वो करवाते हैं आपको महसूस, तो आप बिना महसूस किए नहीं रह सकते, बाय सम इनडायरेक्ट हिंट, सम, किसी, इनडायरेक्ट, परोक्ष, डायरेक्ट होती है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट होती है परोक्ष, हिंट, इशारा, और ओपन या फिर खुली हुई, अवोल, कसम, खुलकर कसम खाते हैं, या फिर इनडायरेक्ट रूप में इशारा करते हैं, दैट, के यू आर नॉट, आप नहीं हो, द ऑब्जेक्ट, वस्तु, ऑफ दिस प्रेफरेंस, इस पसंद की, यानी वो बार बार आपको ये महसूस कराते हैं कि आप इस पसंद की वस्तु नहीं हो, आपको किसी ने पसंद नहीं किया, हम आपको, या फिर वो जो महिला है वो ये दिखाएगी इसको कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तो अपने पति को पसंद करती हूँ, तो ऐसा वो दिखाते हैं। नाउ, अब, देयर आर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं, विच, जो कि, गिव नो ऑफेंस, बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करती, बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती, बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती, गिव नो ऑफेंस का मतलब जो कि बिल्कुल बुरी नहीं लगती, वाइल, जब के, इम्प्लाइड और टेकन फॉर ग्रांटेड, इम्प्लाइड यानी छिपी होती हैं, और टेकन फॉर ग्रांटेड मान ली जाती हैं, मियरली, केवल, बट एक्सप्रेस्ड, लेकिन जब अभिव्यक्त की जाती हैं तो, देयर इज मच ऑफेंस, तो बहुत उसमें बुरा लगने वाली चीज होती है, इन दैम, उनमें, इफ, यदि, अ मैन, एक व्यक्ति, वर टू एकॉस्ट द फर्स्ट होमली फीचर्ड, एकॉस्ट माने बात करना, यदि एक आदमी बात करे, द फर्स्ट, पहली, होमली फीचर्ड, जो ठीक ठाक नैन नक्श वाली है, और प्लेन ड्रेस, या फिर साधारण पोशाक पहने हुए, यंग वुमन, युवती है, ऑफ हिज एक्वेंटेंस, उसके परिचय की, एंड टेल हर, और उसको बता दे, ब्लंटली, यानी सामने के सामने, मुंह के सामने, ब्लंटली मतलब स्पष्ट रूप से उसको बता दे, दैट, के शी वॉज नॉट, वो नहीं है, हैंडसम यानी खूबसूरत, और रिच या फिर धनवान, एनफ, पर्याप्त, फॉर हिम, उसके लिए, यानी कोई युवक अगर एक युवती को कह दे कि भाई तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, इतनी धनवान नहीं हो कि मैं तुमसे शादी करूं,
एंड ही कुड नॉट मैरी हर, और वो उससे शादी नहीं कर सकता। ऐसा अगर किसी लड़की को वो कोई आदमी कहे ही वुड डिजर्व, तो वो लायक है टू बी किक्ड, लात मारे जाने के लिए, फॉर हिज इल मैनर्स, अपने दुर्व्यवहार के लिए। भाई ऐसा किसी लड़की से कहना ये तो दुर्व्यवहार है ना, गलत है, और इसके लिए तो उस आदमी को 2 लात मारी जानी चाहिए। यट फिर भी नो लेस इज इम्प्लाइड, इससे कम इम्प्लाइड नहीं है, यानी निहित नहीं है, इन द फैक्ट, इस तथ्य में, दैट के हैविंग एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी हैविंग एक्सेस यानी पहुंच होने के बावजूद, एंड अपॉर्चुनिटी और अवसर होने के बावजूद, ऑफ पुटिंग द क्वेश्चन, सवाल, ये सवाल रखने का, टू हर, उसके सामने, कि कौन सा सवाल, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ये सवाल उसके सामने रखने की पहुंच होने के बावजूद, अवसर होने के बावजूद, ही हैज़ नेवर येट थॉट, उसने अभी तक कभी सोचा नहीं, फिट टू डू इट, फिट माने उचित, टू डू इट, ऐसा करना। तो अगर लड़के के पास पहुंच है उस लड़की से कहने की, ये सवाल पूछने की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, अवसर भी है, और इतना अवसर होने के बावजूद, पहुंच होने के बावजूद अगर उसने उससे नहीं कहा, तो इसमें ये बात तो छिपी हुई है ना कि भाई वो लड़की को वो इस लायक नहीं समझता, शादी के लायक नहीं समझता। तो इस बात में ये बात छिपी हुई है, इसको कहने की ज़रूरत क्या है कि भाई तुम इतनी सुंदर नहीं हो कि मैं तुमसे शादी करूं, ये बात है वो कहना चाहता है ये सेंटेंस। द यंग वुमन, युवती, अंडरस्टैंड्स, समझ जाती है, दिस, इस बात को, एज क्लियरली, इतने स्पष्ट रूप से, एज इफ, जैसे कि, इट वर पुट इन टू वर्ड्स, जितना कि इसको शब्दों में रखा गया हो, मुंह से कहा गया हो, मुंह से मतलब वो इस बात से ही समझ आती है कि अगर किसी ने उसको प्रपोज नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके लायक नहीं है, इसको शब्दों में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बट लेकिन नो रीजनेबल यंग वुमन, कोई भी तार्किक युवती, वुड थिंक ऑफ मेकिंग दिस, वो नहीं सोचेगी, ऑफ मेकिंग दिस, इसको बनाने का, द ग्राउंड, कारण, ऑफ अ क्वेरल, एक झगड़े का। लेकिन कोई भी युवती इस बात को झगड़े का कारण थोड़ी बनाएगी कि भाई तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, या तुमने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा, मैं एक युवती हूँ। जस्ट एज लिटिल राइट, ठीक इतना ही कम अधिकार, हैव अ मैरिड कपल, एक मतलब मैरिड कपल के पास होता है, इतना ही कम अधिकार होता है, मतलब अधिकार नहीं है मैरिड कपल को, टू टेल मी, मुझसे कहने का, बाय स्पीचेस, अपने स्पीचेस के द्वारा, अपने स्टेटमेंट्स के द्वारा, अपने कथनों के द्वारा, एंड लुक्स, और अपने हाव भाव के द्वारा, दैट आर स्केयर्स लेस प्लेन, जो कि स्केयर्स माने मुश्किल से ही, लेस माने कम, प्लेन मीन्स साधारण होते हैं, देन स्पीचेस, उनके कथनों से, दैट के, आई एम नॉट द हैप्पी मैन, मैं एक खुश व्यक्ति नहीं हूँ। द लेडीज चॉइस, यानी किसी महिला की मैं पसंद नहीं हूँ। इट इज़ एनफ, ये पर्याप्त है, दैट आई नो, कि मैं जानता हूँ, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, दिस परपेचुअल रिमाइंडिंग, ये लगातार याद दिलाया जाना। तो देखिए बीच बीच में आपको कभी लगेगा कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, लंबा सेंटेंस हो जाता है। चार्ल्स लैम में ड्रीम चिल्ड्रन आपने मेरे साथ पढ़ा था, उसमें वहाँ भी ये दिक्कत आ रही थी कि सेंटेंस बहुत लंबे हो जाते हैं। लेकिन आप एक बार फिर से इसको सुनिएगा वीडियो को, तो दोबारा में आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, द डिस्प्ले माने दिखावा, ऑफ सुपीरियर माने श्रेष्ठ, नॉलेज ज्ञान, और रिचेस या धन, यानी श्रेष्ठ ज्ञान या धन का दिखावा, मे बी मेड, किया जा सकता है, हो सकता है, सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से, मॉर्टिफाइंग माने इंसल्टिंग, यानी कि अपमानजनक, बट लेकिन, दीज एडमिट, इनमें स्वीकार किया जा सकता है, ऑफ अ पैलिएटिव, एक बीमारी की, एक बीमारी है, द नॉलेज ज्ञान, विच इज़ ब्रॉट आउट, जो कि लाया जाता है, टू इंसल्ट मी, मेरा अपमान करने के लिए, मे एक्सीडेंटली, मे मतलब संभवतः, एक्सीडेंटली आकस्मिक रूप से, इम्प्रूव मी मुझे सुधार सकता है, एंड और इन द रिच मैन्स हाउसेस,
जो अमीर लोग हैं उनके घरों में एंड पिक्चर्स और उनकी तस्वीरों में हिज पार्क्स उनके पार्क में एंड गार्डन्स और उनके बगीचों में आई हैव मैं प्राप्त करता हूँ अ टेम्परेरी एक छोटा सा थोड़ी देर के लिए होने वाला क्षणिक रूप से होने वाला अंसफ्रक्ट। ये जो शब्द इसमें दे रखा है ना, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। ये अंस्यूफ्रक्ट नहीं है शब्द, ये लॉ का शब्द है। लॉ वाले इसको पढ़ते हैं शब्द को। ये शब्द है यूस्यूफ्रक्ट, या एन यहाँ से हटेगा। तो यूस्यूफ्रक्ट क्या होता है? किसी दूसरे की संपत्ति को थोड़ी देर के लिए यूज़ कर लेना, थोड़ी समय के लिए एंजॉय कर लेना। अगर आप इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि टू यूज़ और एन्जॉय समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी फॉर अ शॉर्ट टाइम विदाउट डैमेजिंग इट, यानी बिना नुकसान पहुंचाए किसी दूसरे की संपत्ति को थोड़ी देर के लिए प्रयोग कर लेना, वो कहलाता है यूस्यूफ्रक्ट। ये एन में इसमें से काट देती हूँ। अब ये शब्द सही हो गया। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी रिच आदमी के, इसको फिर से देख लीजिए सेंटेंस को, द नॉलेज विच इज़ ब्रॉट आउट टू इंसल्ट मी मे एक्सीडेंटली इम्प्रूव मी, यानी वो ज्ञान जो मुझे मेरी इंसल्ट करने के लिए लाया जाता है, मेरा अपमान करने के लिए लाया जाता है, बेइज्जती करने के लिए लाया जाता है, वो एक्सीडेंटली यानी आकस्मिक रूप से इम्प्रूव मी मुझे सुधार सकता है। एंड और इन द रिच मेंस हाउसेज एंड पिक्चर्स, और जो अमीर लोग हैं उनके घरों में, उनकी तस्वीरों में, हिज पार्क्स उनके पार्कों में, एंड गार्डन्स और उनके बगीचों में, आई हैव अ टेम्परेरी मुझे मिलता है, अ टेम्परेरी एक थोड़ी देर के लिए, यूस्यूफ्रक्ट इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, आनंद एक क्षणिक आनंद, एटलीस्ट कम से कम उनके घर जाता हूँ तो कम से कम उनके घर को एंजॉय करता हूँ, मैं उनके घर का आनंद उठाता हूँ। तो वहाँ अगर मेरी थोड़ी इंसल्ट हो भी जाती है तो भाई मैंने आनंद उठा लिया, मेरी भरपाई हो गई, कंपनसेशन मुझे मिल गया। उनके गार्डन में बैठ लिया, उनके बगीचे में बैठ लिया, उनके घर में लगी तस्वीरों को देख लिया, तो मेरा कंपनसेशन हो गया, भाई भरपाई हो गई मेरी बेइज्जती की। लेकिन द डिस्प्ले दिखावा ऑफ मैरिड हैप्पीनेस, शादीशुदा आनंद की, शादीशुदा लोग जो अपना आनंद दिखाते हैं, हैप्पीनेस दिखाते हैं, हैज़ नन ऑफ दीज पैलिएटिव्स, उसमें तो ऐसी कोई मतलब कि कंपनसेशन नहीं है। यहाँ ऊपर मैंने पैलिएटिव का मतलब शायद आपको बीमारी बता दिया था, लेकिन पैलिएटिव मतलब कि यहाँ कंपनसेशन हुआ यानी क्षतिपूर्ति। भाई अपमान हो रहा है तो कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो जो रिच लोग हैं उनके घरों में मैं जाता हूँ तो मैं आनंद उठाता हूँ, तो मुझे पैलिएटिव मिल जाता है यानी कंपनसेशन मिल जाता है। लेकिन इन शादीशुदा लोगों के घरों में जाता हूँ, मेरा अपमान होता है उनके घरों में, लेकिन कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, मुझे कोई आनंद तो मिलता नहीं है इस बात से। तो बट द डिस्प्ले ऑफ मैरिड हैप्पीनेस हैज़ नन ऑफ दीज पैलिएटिव्स, तो जो शादीशुदा लोगों के घर का आनंद है उसमें ऐसा कोई पैलिएटिव यानी कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति नहीं है। इट इज़ ये है थ्रू आउट पूरी तरीके से, प्योर विशुद्ध, अनरिकम्पेंस्ड, रिकम्पेंस वही क्षतिपूर्ति होना, और अनरिकम्पेंस्ड जिसमें कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती है, एंड अनक्वालिफाइड, क्वालिफाई मतलब गुण होता है, और अनक्वालिफाइड जिसमें कोई गुण नहीं होता है, वैसी इंसल्ट, ये इंसल्ट है मेरी बेइज्जती है जिसमें कोई भी गुण नहीं है, कोई भी कंपेंसेशन नहीं है जब मैं शादीशुदा लोगों के घर जाता हूँ। मैरिज शादी बाय इट्स बेस्ट टाइटल, इसको अगर सबसे अच्छा शीर्षक दिया जाए तो इज़ अ मोनोपोली, ये एक मोनोपोली है यानी एकाधिकार है, एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इनविडियस सॉर्ट, एंड नॉट और नहीं है, ऑफ द लीस्ट बिल्कुल भी कम, इनविडियस यानी गुस्सा दिलाने वाला, सॉर्ट माने प्रकार, और ये कम गुस्सा दिलाने वाले प्रकार की मोनोपोली नहीं है यानी इसको देख के गुस्सा आता है। इट इज़ ये है होती है द कनिंग होशियारी ऑफ मोस्ट पजेसर्स, मोस्ट माने ज़्यादातर, पजेसर्स मीन्स अधिकार प्राप्त लोगों की, ऑफ एनी किसी भी, एक्सक्लूसिव माने एक
अकेला। खास, प्रिविलेज माने विशेषाधिकार, जिन लोगों के पास खास विशेषाधिकार होता है उनकी ये होशियारी होती है टू कीप, कि वो रखते हैं देयर एडवांटेज, अपने इस अधिकार को, अपने इस फायदे को, एज मच, इतना ज़्यादा, आउट ऑफ साइट यानी नज़रों से दूर, एज पॉसिबल, जितना संभव हो, दैट, ताकि, देयर, उनके, लेस फेवर्ड यानी जो कम अधिकार प्राप्त हैं, नेबर्स, पड़ोसी, सीइंग, देखते हुए, लिटिल ऑफ द प्रॉफिट, कि उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है, लिटिल माने ना के बराबर, ऑफ द बेनिफिट, फायदा यानी बहुत ना के बराबर उनका फायदा हो रहा है, उसको देखते हुए, मे द लेस बी डिस्पोज्ड, मे द लेस यानी उतना ही कम वो, डिस्पोज माने उनका इरादा हो, टू क्वेश्चन माने सवाल करने का, द राइट, उस अधिकार पर, इसलिए उस अधिकार को वो नज़रों से दूर रखते हैं। जिन लोगों के पास कोई विशेषाधिकार होता है, कोई विशेष चीज़ होती है, तो वो दूसरों की, अपने जो पड़ोसी हैं जिनके पास वो विशेषाधिकार नहीं है, उनकी नज़रों से दूर रखते हैं ताकि वो सवाल ना उठाएं, है ना, डिस्पोज टू क्वेश्चन द राइट, जिससे कि वो उस पर सवाल ना उठाएं उस अधिकार पर। लेकिन दीज मैरिड मोनोपोलिस, ये जो शादीशुदा एकाधिकारवादी हैं, थ्रस्ट, वो तो फेंकते हैं, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, ऑबनॉक्शियस होता है बुरा, खराब, जिसे देख के उल्टी आए, तो सबसे ज़्यादा बुरे पार्ट, भाग को, ऑफ देयर पेटेंट फिर विशेषाधिकार होता है, अपने विशेषाधिकार को, इनटू आर फेसेस, हमारे मुंह के सामने, यानी जो सबसे बुरा पार्ट है उनके विशेषाधिकार का, उसको हमारे मुंह के सामने रख देते हैं, हमारे सामने दिखाते हैं, दिखावा करते हैं उस विशेषाधिकार, बजाय इसके कि भाई एकांत में अपना अधिकार जता लो, वो दिखा लो, नहीं, अनमैरिड लोगों के सामने अपना वो विशेषाधिकार दिखाएंगे। नथिंग इज, कुछ भी नहीं है, टू मी, मेरे लिए, मोर, ज़्यादा, डिसटेस्टफुल, टेस्टफुल होता है स्वादिष्ट, और डिसटेस्टफुल बेस्वाद, और बेस्वाद होता है तो वो चीज़ बुरी लगती है ना, तो इसको हम कहेंगे ज़्यादा बुरा। देन से बजाय, दैट, उस, एंटायर, पूरी, कंप्लेसेंसी माने खुशी की भावना, एंड सेटिस्फैक्शन, और संतोष की भावना, विच, जो, बीम, झलकती है, इन द काउंटिनेंसेस माने चेहरों पर, ऑफ अ न्यूली मैरिड, अभी अभी जिनकी शादी हुई है, कपल, उस जोड़े के चेहरे पर, इन दैट ऑफ द लेडी, जो महिला है, लड़की है जिसकी अभी शादी हुई है, पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, तो जो कपल जिसकी अभी शादी हुई है उसमें से जो लड़की है, महिला है, उसके चेहरे पर जो खुशी का भाव और जो संतोष का भाव झलकता है, उससे ज़्यादा बुरा इस्लाम को कुछ भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इट टेल्स, ये बताता है, यू, तुमको, दैट, के, हर लॉट, उसका भाग्य, इज डिस्पोज्ड ऑफ, सुनिश्चित हो गया है, फिक्स हो गया है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, दैट, कि, यू कैन हैव नो होप्स, तुम कोई उम्मीद नहीं रख सकते, ऑफ हर, उससे। लड़की का चेहरा बिना कहे ये बताता है चार्ल्स लैम्ब को कि उसका भाग्य अब निश्चित हो गया है और तुम उससे उम्मीद नहीं रख सकते, उसके साथ अफेयर करने की या उससे शादी करने की अब तुम उम्मीद मत रखना। इट इज़ ट्रू, ये सच है, आई हैव नन, मैं कोई उम्मीद नहीं रखता, नॉर विशेस, और ना ही मेरी कोई इच्छा है, आइदर, ऐसा करने की, परहैप्स, शायद, बट, लेकिन, दिस इज वन ऑफ दोज ट्रुथ्स, दिस इज, ये है, वन ऑफ दोज ट्रुथ, उन सच्चाइयों में से एक, विच, जो कि, ओट, चाहिए, एज, जैसा कि, आई सैड, मैंने कहा, बिफोर, पहले ही, टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, मान लिया जाना, यानी ये तो मान ही लिया जाना है कि भाई तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है तुमसे। नॉट एक्सप्रेस्ड, इसको अभिव्यक्त नहीं किया जाना चाहिए,
यानी दिखाने की क्या ज़रूरत है कि भाई मैं तुमसे अब कोई उम्मीद ना करूं क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है, ये तो मैं पहले ही मानी हुई बात है ये तो। द एक्सेसिव एयर्स, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा, एयर्स माने दिखावा, विच जो कि दोज पीपल वो लोग, गिव देम सेल्व्स माने अपने आप को देते हैं यानी करते हैं, अपने आप को जो दिखाते हैं जैसा बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, फाउंडेड जो कि आधारित होता है ऑन द इग्नोरेंस अज्ञान पर, ऑफ अस हमारे, अनमैरिड पीपल हम जो कि अविवाहित लोग हैं, गैर शादीशुदा लोग हैं, विच वुड बी, विच नहीं है वुड बी होता है, मोर ऑफेंसिव ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, हर्टफुल यानी बुरा लगने वाला, इफ़ यदि देवर वो हों, लेस इरेशनल कम अतार्किक, वी विल अलाउ हम अनुमति देंगे, देम उनको, टू अंडरस्टैंड समझने की, द मिस्ट्रीज रहस्य, बिलोंगिंग टू जो कि संबंधित हैं, देयर क्राफ्ट उनकी कला से, देयर ओन क्राफ्ट उनकी खुद की कला से, बेटर देन वी हमसे बेहतर, हु हैव नॉट हैड जिनको नहीं मिली, द हैप्पीनेस खुशी, टू बी मेड फ्री आज़ाद होने की, ऑफ द कंपनी संगति से, बट लेकिन देयर उनकी, एरोगेंस घमंड, इज नॉट कंटेंट संतुष्ट नहीं रहता उनका घमंड, विद इन दीज लिमिट्स इन सीमाओं के अंदर, इफ यदि, अ सिंगल पर्सन एक अकेला व्यक्ति, प्रिज्यूम माने सोच ले, टू ऑफर देने की, हिज ओपिनियन अपनी राय, इन देयर प्रेजेंस उनकी उपस्थिति में, दो यद्यपि, अपॉन द मोस्ट इनडिफरेंट यानी सबसे ज़्यादा, इनडिफरेंट मतलब होता है कि सामान्य सा, कोई स्पेशल नहीं, सामान्य सा सब्जेक्ट विषय, ही इज़ इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत ही, साइलेंस्ड शांत कर दिया जाता है, ही इज़ इमीडिएटली साइलेंस्ड उसको तुरंत ही शांत कर दिया जाता है, एज एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन एक इनकॉम्पिटेंट मीन्स अयोग्य पर्सन व्यक्ति के रूप में, कि भाई तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, तुम कैसे इस विषय पर बोल रहे हो, तो उसको तुरंत चुप करा दिया जाता है। ने नहीं, अ यंग मैरिड लेडी एक युवा विवाहित महिला, ऑफ माई एक्वेंटेंस मेरे जान पहचान की, हु जो कि, द बेस्ट ऑफ द जेस्ट वॉज यानी सबसे अच्छी बात इस चुटकुले की ये है कि, हैड नॉट चेंज्ड हर कंडीशन उसकी स्थिति को बदले हुए, एवं अ फोर्टनाइट बिफोर एक फोर्टनाइट से, एक पखवाड़े से ज़्यादा नहीं हुआ था, यानी एक पखवाड़े पहले, एक फोर्टनाइट मतलब 14 दिन कहा जाता है, उससे पहले वो भी अनमैरिड थी, तो 14 दिन से ज़्यादा नहीं हुए थे उसकी कंडीशन को बदले। उसने क्या किया, इन अ क्वेश्चन एक सवाल में, ऑन विच जिसमें कि, आई हैड द मिसफॉर्च्यून मेरा दुर्भाग्य था, टू डिफ़र फ्रॉम हर कि मैं उससे अलग राय रखता था, रेस्पेक्टिंग मीन्स संबंध में, वो जो बात थी किस संबंध में थी, द प्रॉपरेस्ट मोड, प्रॉपरेस्ट यानी सबसे ज़्यादा अच्छा मोड तरीका, ऑफ ब्रीडिंग पैदा करने का, ओएस्टर्स ओएस्टर्स को आप, ये समुद्री जीव होते हैं जो कि मोती पैदा करते हैं, तो उनको पकड़ लेते हैं लोग और उनका अंदर का मोती निकाल लेते हैं और उसको खा जाते हैं, तो मोड ऑफ ब्रीडिंग ओएस्टर्स, ब्रीडिंग माने पैदा करने का, ओएस्टर्स यानी ओएस्टर्स जो मैंने बताया आपको जो मोती पैदा करने वाला जीव है, फॉर द लंदन मार्केट लंदन के बाजार के लिए, हैड द एश्योरेंस उसके अंदर, उस लड़की के अंदर ये विश्वास था, एश्योरेंस इतना आत्मविश्वास था, टू आस्क कि उसने पूछा, विद अ स्नीयर मजाक के साथ, हाउ कि कैसे, सच एन ओल्ड बैचलर एक इतना पुराना कुंवारा आदमी, एज आई जैसा कि मैं हूँ,
कुड प्रिटेंड टू नो, यानी ये बात सोच भी सकता है कि वो जानता है एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट सच मैटर्स, ऐसे मामलों में। यानी बिल्डिंग के मामले में एक कुंवारा व्यक्ति कैसे कुछ जान सकता है, जबकि वो लड़की की शादी खुद की अभी 15 दिन पहले हुई है, वो सब कुछ जान गई बिल्डिंग के बारे में। तो ऐसा ऐसा मजाक होता है चार्ल्स लैम्ब के साथ। बड़ा दुखी है बेचारा। बट लेकिन वॉट, जो, आई हैव स्पोकन, मैंने बोला है, ऑफ, बारे में, हिदर टू, अभी तक, इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू द एयर्स, मीन्स दिखावे के, विच, जो कि, दीज क्रीचर्स, ये प्राणी, यानी ये जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, गिव देमसेल्व्स, अपने आप को देती हैं या अपने आप को दिखावा करती हैं, व्हेन दे कम, जब वो आती हैं, जब वो पहुंचती हैं, एज दे जनरली डू, जैसा कि वो प्रायः करती हैं, टू हैव चिल्ड्रन, यानी बच्चे पैदा, जब उनके बच्चे और पैदा हो जाते हैं तब तो उनका दिखावा हद पार कर जाता है। व्हेन, जब, आई कंसिडर, मैं सोचता हूँ, हाउ लिटिल, कितना कम, ऑफ अ रेयरिटी, दुर्लभता, रेयरिटी वो होती है जहाँ बहुत कम कोई चीज़ देखने को मिलती है, दुर्लभ होती है, मुश्किल से ही होती है, तो वो रेयरिटी कहलाती है, कि कितना कम दुर्लभता, चिल्ड्रन आर, बच्चे हैं, यानी कहाँ दुर्लभ हैं, जिसको देखो उसके पास खूब बच्चे हैं। दैट एवरी स्ट्रीट, दैट के एवरी स्ट्रीट, हर गली, एंड ब्लाइंड एले, और अंधेरी, एले मीन्स भी गली होती है, स्ट्रीट और एले दोनों का एक ही मतलब है, कि हर गली मोहल्ला, स्वार्म्स, भरा पड़ा है, विद देम, उनसे, यानी कि बच्चों से, दैट के द पुअरेस्ट, गरीब से गरीब, पीपल, लोग, कॉमनली, सामान्यतः, हैव देम, उनके पास होते हैं, इन मोस्ट एबेंडेंस, खूब बहुतायत में। आपने देखा ही होगा कि जो बहुत गरीब लोग हैं उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, सड़क के किनारे टेंट लगाकर रह रहे हैं, लेकिन बच्चों की तादाद उनके पास खूब होती है। तो खूब एबंडेंस में, बहुतायत में उनके पास बच्चे होते हैं। दैट के देयर आर फ्यू मैरिजेस, यानी बहुत कम शादियां ऐसी होती हैं, दैट आर नॉट ब्लेस्ड विद, जिनको के आशीर्वाद नहीं मिलता, एट लीस्ट वन ऑफ दीज बार्गेन्स, कम से कम एक इस सौदे का, बार्गेन सौदा मतलब एक बच्चा भी ना हो, किसी, ऐसी शादियां बहुत कम होती हैं। हाउ ऑफन, कितना बार ऐसा होता है, दे, कि वे, कौन, बच्चे, टर्न आउट, निकलते हैं, इल, खराब, एंड डिफीट, और डिफीट माने हराना होता है, लेकिन यहाँ पर है पानी फेर देना, और पानी फेर देते हैं, द फॉन्ड होप्स, मीठी उम्मीदों पर, ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की, टेकिंग टू, अपना लेते हैं, विशियस मीन्स बुरे, गंदे, कोर्सेस, रास्ते, विच, जो के, एंड, समाप्त होते हैं, इन पॉवर्टी, गरीबी में, डिसग्रेस, अपमान में, बेइज्जती में, द गैलोज, या फिर फांसी में, यानी इतना बड़ा अपराध कर देते हैं कि जाके अंत में उनको फांसी लग जाती है। एंड सी, और इसी प्रकार की और चीज़ों में। आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, क्या, फॉर माई लाइफ, मेरी जिंदगी की कसम, मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता, वॉट कॉज, क्या कारण, फॉर प्राइड, घमंड का, देयर कैन पॉसिबली बी, यानी संभवतया हो सकता है, इन हैविंग देम, उनको प्राप्त करने में, बच्चों को प्राप्त करने में, बच्चों के होने में कौन सी घमंड की बात है। जबकि जब जैसे देखो माँ को बड़ा घमंड होता है अपने बच्चे पर, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो चार्ल्स लैम्ब को समझ नहीं आ रहा कि बच्चे को रखने में, बच्चा पैदा करने में घमंड की कौन सी चीज बात हो सकती है, कौन सा कारण हो सकता है। इफ, यदि, दे वर, वो होते, यंग फिनिक्सेस,
यंग छोटे फीनिक्स, एक चिड़िया होती है फीनिक्स, बहुत रेयर होती है। ये पौराणिक चिड़िया है, इसको देखा तो किसी ने नहीं है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत सालों तक जिंदा रहती है, उसके बाद ये आग में जलकर मर जाती है। एक मतलब चिता की जो आग होती है फायर में जाके जल जाती है, या फिर किसी मंदिर की किसी चर्च की जो बेदी जल रही होती है उसमें जाकर अपने आप को जला देती है, और फिर जलने के बाद जो राख होती है उस राख से उसका नया शरीर बनता है, युवा शरीर बिल्कुल नया। तो अगर उस फिनिक्स की तरह ये बच्चे होते, इंडीड वास्तव में, दैट वर बॉर्न जो कि पैदा होते, बट केवल वन एक ही बच्चा, इन अ ईयर एक साल में, देयर माइट बी तो हो सकता था, अ प्रीटेक्स्ट एक बहाना, उनमें घमंड करने का एक बहाना हो सकता था कि भाई बड़ा रेयर है बच्चा, मुश्किल से पैदा होता है, एक साल में एक ही बच्चा पैदा होता है, तब तो घमंड करने वाली बात थी। जब सारे गली मोहल्ले भरे पड़े हैं इन बच्चों से तो फिर घमंड की क्या बात है। बट लेकिन व्हेन जब दे आर सो कॉमन वो इतने सामान्य हैं, आई डू नॉट एडवर्ट टू यानी मैं सहमत नहीं होता, द इंसोलेंट मेरिट इस घमंड भरी योग्यता से, विच जो कि दे एज्यूम वो अपना लेती हैं, विद देयर हस्बैंड्स अपने पतियों के साथ, ऑन दीज अकेजन्स इन अवसरों पर। लेट देम लुक टू दैट, लेट देम लुक वो देखें, टू दैट इस बात को, यानी उनके पति लोग देखें, उनके पति ने और इनने मिलके बच्चे पैदा किए हैं तो उनके पति लोग नाच उठाएं, नखरे उठाएं। बट वाई वी लेकिन हम क्यों, हु आर नॉट जो कि नहीं हैं, दे आर नेचुरल बॉर्न उनके पैदाइशी, नेचुरल प्राकृतिक बॉर्न पैदा हुए, प्राकृतिक रूप से पैदा हुए सब्जेक्ट्स माने गुलाम, हम उनके पैदाइशी गुलाम थोड़े ही हैं। शुड बी एक्सपेक्टेड हमसे क्यों उम्मीद की जानी चाहिए, टू ब्रिंग कि हम लेकर आएँ, आर स्पाइसेस अपने मसाले, मिर अपनी अगर, एंड इंसेंस खुशबू, अगरबत्ती धूप बत्ती, आर ट्रिब्यूट अपनी तारीफ, एंड होमेज और अपनी श्रद्धांजलि, ऑफ एडमिरेशन प्रशंसा की, यानी हम क्यों पूजा करें, हम क्यों तारीफ करें तुम्हारे बच्चों की। आई डू नॉट सी मेरी समझ में नहीं आता, तुम तारीफ करो, तुम्हारे पति तारीफ करें, तुम्हारे पति नाज करें, हम क्यों करें ये हमारी समझ में नहीं आता। लाइक की तरह, एज द एरोज तीरों की तरह, इन द हैंड ऑफ द जाइंट एक राक्षस के हाथ में, एक बहुत विशाल व्यक्ति के हाथ में तीरों की तरह, इवन सो इसी प्रकार, आर द यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चे होते हैं। सो सेज ऐसा कहता है, द एक्सीलेंट ऑफिस, एक्सीलेंट बहुत पढ़ा लिखा, ऑफिस यानी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक्सीलेंट वो हुआ पादरी पुजारी, इन आर प्रेयर बुक हमारी प्रार्थना की किताब में, अपॉइंटेड जिसको नियुक्त किया गया है, फॉर द चर्चिंग यानी धार्मिक ज्ञान देने के लिए, ऑफ विमेन महिलाओं को। हैप्पी इज खुश है, द मैन वो आदमी, दैट हैथ हिज क्विवर, क्विवर होता है तरकश जिसमें तीर रखे जाते हैं, जिसका तरकश है, फुल ऑफ देम उनसे भरा हुआ, यानी ये जो बच्चे हैं वो तीर हैं, और वो आदमी बड़ा खुश है जिसका तरकश इन तीरों से भरा हुआ है। सो से आई ऐसा मैं कहता हूँ, बट देन लेकिन तो भी, डोंट लेट हिम डिस्चार्ज वो डिस्चार्ज ना करे, मतलब कि वो ना चलाए, हिज क्विवर अपने तरकश को, यानी अपने तरकश को खाली ना करे, अपने तीरों को ना चलाए, अपॉन अस हमारे ऊपर, दैट आर वेपनलेस जो कि शस्त्रहीन हैं, जिन पर के कोई हथियार नहीं हैं। लेट देम बी एरोज उनको तीर होने दो, यानी वो तीर हैं तो उनको तीर रहने दो, बट नॉट टू गॉल एंड स्टिक अस लेकिन वो तीर हमें हमारे जीवन में जहर घोलने के लिए या फिर हमसे चिपकने के लिए, हम में घुसने के लिए ये तीर
प्रयोग ना किए जाएं। आई हैव जनरली ऑब्जर्व्ड, मैंने प्रायः देखा है, दैट के दीज एरोज, ये तीर, आर होते हैं, डबल हेडेड, दो सिर वाले, दे हैव वो रखते हैं, टू फोर्क्स, दो नुकीले सिरे, टू बी श्योर, तो निश्चित करने के लिए, निश्चित रूप से, टू हिट, निश्चित रूप से मारने के लिए, विद वन और द अदर, एक से या दूसरे से, उनके दो सिर होते हैं इन तीरों के और उनके दो नुकीले सिरे होते हैं, अगर एक सिरा ना चुभे तो कम से कम दूसरा सिरा जाके चुभ जाए। एज फॉर इंस्टेंस, जैसा कि उदाहरण के लिए, व्हेन यू कम, जब आप आते हैं, इनटू अ हाउस, एक घर में, विच इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों से भरा हुआ है, इफ़ यू हैपन, अगर आप करते हैं, ऐसा होता है कि टू टेक नो नोटिस ऑफ देम, आप उन पर कोई ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्योंकि यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हो, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, एल्स मीन्स दूसरी, किसी और दूसरी चीज़ के बारे में, परहैप्स शायद, एंड टर्न अ डीफ ईयर, डीफ माने बहरा, ईयर कान, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है ना सुनना, ध्यान न देना, टू देयर इनोसेंट, उनके मासूम केयरेसेस, केयरेस माने छूना, छेड़ना, छेड़खानी उसको कहते हैं, तो उनकी मासूम छेड़खानी पर आप ध्यान नहीं देते बच्चों की पर, तो यू आर सेट डाउन, तो आपको मान लिया जाता है, एज अनट्रैक्टेबल, अनट्रैक्टेबल पत्थर दिल, मोरोस यानी उदासीन, अ हेटर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से नफरत करने वाला। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ़ यू फाइंड दैम, अगर आप उनको पाते हैं, मोर देन यूजुअली, सामान्य से ज़्यादा, एंगेजिंग आकर्षक, इफ़ यू आर टेकन विद, और अगर आप आकर्षित हो जाते हैं, विद देयर प्रिटी मैनर्स, उनके खूबसूरत तौर तरीक़ों से, एंड सेट अबाउट, और निकल पड़ते हैं, इन अर्नेस्ट, ईमानदारी से, टू रोम्प एंड प्ले, खेलने कूदने, विद देम, उनके साथ, सम प्रिटेक्स्ट, कोई बहाना, और अदर, कोई एक बहाना या दूसरा बहाना, इज़ श्योर टू बी फाउंड, निश्चित रूप से पा लिया जाता है, फॉर सेंडिंग देम आउट, उनको बाहर भेजने का, ऑफ द रूम, कमरे से। क्या कहते हुए, दे आर टू नोइजी, वो बड़ा शोर मचाते हैं, और बॉइस्टरस, और बहुत हंसते हैं, या फिर और मिस्टर, कोई यानी मेरे पति या कोई मिस्टर के लिए, डज नॉट लाइक चिल्ड्रन, उनको बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, ऐसा कहते हुए उन बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है अगर हम कुमारे लोग उनके साथ ज़्यादा खेलने लगें तो। विद वन और अदर, एक या दूसरे, ऑफ दीज फोर्क्स, नुकीले सिरों से, द एरो, इस तीर के, इज श्योर टू हिट यू, निश्चय रूप से आपको चोट लगनी ही है। आई कुड फॉरगिव, मैं माफ़ कर सकता हूँ, देयर जेलसी, उनकी ईर्ष्या को, एंड डिस्पेंस विद, और छोड़ सकता हूँ, टॉइंग विद देयर ब्रेड्स, टॉइंग मीन्स खेलना, विद देयर ब्रेड्स, उनके बच्चों के साथ, इफ़ इट गिव्स देम एनी पेन, अगर मेरा उनके साथ खेलना ये बात उनको दुख देती है, दर्द देती है, तो मैं छोड़ सकता हूँ। बट लेकिन, आई थिंक, मुझे लगता है, इट ये, अनरीजनेबल अतार्किक, टू बी कॉल्ड अपॉन, बाध्य किया जाना, टू लव देम, उनको प्यार करने के लिए, वेयर, जबकि, आई सी नो ओकेज़न, मुझे कोई अवसर नहीं दिखाई देता, टू लव, प्यार करने का, अ होल फैमिली, एक पूरे परिवार को, परहैप्स शायद, 8, 9 और 10, 8, 9 या 10 लोगों के, इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना भेदभाव के, टू लव ऑल, सभी को प्यार करना, द प्रेटी डियर्स, वो जो खूबसूरत प्यारे प्यारे उनके 8, 9, 10 बच्चे हैं, बिकॉज, क्योंकि, चिल्ड्रन आर सो एंगेजिंग, बच्चे इतने आकर्षक होते हैं। तो मतलब अगर माँ बाप ये चाहते हैं कि मैं उनके साथ ना खेलूँ कूदूँ, उनके साथ मतलब मौज मस्ती ना करूँ,
तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है भाई, जेलसी फील कर रहे हैं तो मैं छोड़ दूंगा ये बात तो। लेकिन जब लोग ये चाहते हैं कि मैं उनके बच्चों को प्यार करूं, उनके 8 9 10 बच्चों को प्यार करूं, तो लेखक को बड़ा बुरा लगता है, उसकी समझ में नहीं आता कि क्यों करूं आखिर। और ये 8 9 10 बच्चे होते ही थे पहले, अभी लोगों के ऐसे ही होते थे, 10 बच्चे 15 बच्चे, क्योंकि मेडिकल साइंस उतना डेवलप्ड नहीं था। तो ये बात भी लेखक की समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। आई नो, मैं जानता हूँ, देयर इज़ अ प्रोवर्ब, एक कहावत है, लव मी, मुझे प्यार करो, लव माई डॉग, तो मेरे कुत्ते को भी प्यार करो। दैट इज़ नॉट, यह नहीं है, ऑलवेज, हमेशा, सो वेरी प्रैक्टिकेबल, इतना ज़्यादा व्यावहारिक। ये जो कहावत है ये इतनी व्यावहारिक हमेशा नहीं है, यानी हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको प्यार किया जाए उसके कुत्ते को भी प्यार किया जाए। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, इफ़ द डॉग बी, अगर कुत्ता है, सेट अपॉन यू, मतलब सेट अपॉन, तुम्हारे ऊपर अड़ा हुआ, टू टीज यू, तुम्हें परेशान करने के लिए, और स्नैप एट यू, और तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारने के लिए, इन स्पोर्ट, खेल खेल में। बट लेकिन, अ डॉग, एक कुत्ता, और अ लेसर थिंग, और या कोई इससे भी छोटी चीज़, एनी, कोई भी, इनएनिमेट, निर्जीव, सब्सटेंस, पदार्थ, एज अ कीपसेक, जैसे कि कोई कीपसेक होती है निशानी, अ वॉच, एक घड़ी, और अ रिंग, या एक अंगूठी, अ ट्री, एक पेड़, और द प्लेस, या वो जगह, वेयर, जहाँ, वी लास्ट पार्टेड, हम आखिरी बार जुदा हुए, व्हेन, जब, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, वेंट अवे, गया, अपॉन अ लॉन्ग एब्सेंस, लंबी जुदाई पर, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति पर, जुदाई पर। आई कैन मेक शिफ्ट, मैं तैयार हो सकता हूँ, टू लव, प्यार करने के लिए, यानी इन सब चीज़ों को प्यार करने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे कोई अंगूठी हो, घड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, मैं, या कुत्ता हो, कुछ भी हो, मैं उसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज, क्योंकि, आई लव हिम, मैं उसको प्यार करता हूँ, यानी अपने दोस्त को प्यार करता हूँ। एंड, और, एनी थिंग, कोई भी चीज़, दैट, जो कि, रिमाइंड्स मी, मुझे याद दिलाती है, ऑफ हिम, उसकी, प्रोवाइडेड, मतलब शर्त ये है, इट बी, कि ये हो, इन इट्स नेचर, अपने स्वभाव में, इनडिफरेंट, उदासीन, एंड, और, एप टू रिसीव, यानी एप टू रिसीव मतलब वो जो, वो प्राप्त कर ले, वो एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, वॉट एवर, जो भी, ह्यू, ह्यूमनिक, रंग, फैंसी, कल्पना, कैन गिव इट, इसको दे सकती है। बट लेकिन, चिल्ड्रन, बच्चे, हैव अ रियल कैरेक्टर, उनका एक वास्तविक चरित्र होता है, एंड एन इसेंशियल बीइंग, और वो एक आवश्यक प्राणी होते हैं, इन देमसेल्व्स, अपने आप में, दे आर, वो होते हैं, एमिएबल, माने मित्रवत, फ्रेंडली, और अनएमिएबल, या फिर शत्रुवत, यानी उनका व्यवहार कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, पर से, मतलब अपने अपने हिसाब से। आई मस्ट लव और हेट देम, मैं उनको प्यार करूँगा या नफरत करूँगा, एज आई सी, जैसा मुझे लगेगा, कॉज, कारण, फॉर आइदर इन देयर क्वालिटीज़, आइदर, फॉर आइदर मतलब चाहे प्यार के लिए चाहे नफरत के लिए, इन देयर क्वालिटीज़, उनके गुणों में, यानी उनकी क्वालिटीज़ अगर मुझे अच्छी लगेंगी तो मैं उनसे प्यार करूँगा, मुझे अच्छी नहीं लगेंगी तो मैं उनसे नफरत करूँगा। अ चाइल्ड्स नेचर, एक बच्चे का स्वभाव, इज़, होता है, टू सीरियस, इतनी गंभीर, अ थिंग, एक वस्तु, टू एडमिट ऑफ,
कि वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। इट्स बीइंग रिगार्डेड, कि इसको माना जाए एज अ मियर अपेंडेज। मियर माने केवल, अपेंडेज माने जुड़ी हुई चीज, केवल एक जुड़ी हुई चीज टू एनदर बीइंग, दूसरे प्राणी से। जैसे कि अभी उसने बात की थी मित्र की घड़ी की, मित्र की अंगूठी की, या उस पेड़ की जहाँ अंतिम बार मिले थे, तो वो उस तरीके से बच्चों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एंड टू बी लव्ड, और ना ही उनको प्यार किया जा सकता है, और हेटेड, या उनको नफरत भी नहीं की जा सकती है अकॉर्डिंगली, इसी प्रकार से। दे स्टैंड विद मी, वो मेरे साथ खड़े होते हैं। अपॉन देयर ओन स्टॉक, अपने खुद के स्टॉक पर, अपने खुद के आधार पर। एज मच, उतना ही, एज जितना के, मैन एंड वेमेन डू, पुरुष या महिला, औरत या मर्द खड़े होते हैं। ओ बट यू विल से, लेकिन तुम कहोगे, श्योर, निश्चय ही, इट इज एन अट्रैक्टिव एज, ये एक आकर्षक उम्र होती है। देयर इज समथिंग, यानी कोई चीज होती है, इन द टेंडर ईयर्स, उन नाजुक वर्षों में, ऑफ इन्फेंसी, बचपन के, दैट ऑफ इटसेल्फ, जो कि अपने आप में, चार्म्स अस, हमको आकर्षित करती है। दैट इज, ये है, द वेरी रीजन, वही कारण, वाई, जिसकी वजह से, आई एम मोर नाइस, मैं ज़्यादा अच्छा सोचता हूँ, ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ, अबाउट दैम, उनके बारे में, यानी बच्चों के बारे में। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट के, अ स्वीट चाइल्ड, एक प्यारा बच्चा, इज़ द स्वीटेस्ट थिंग, सबसे प्यारी चीज़ है, इन नेचर, प्रकृति में। नॉट इवन एक्सेप्टिंग, और इसमें से उनको भी नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता, उनको भी नहीं निकाला जा सकता। द डेलिकेट क्रीचर्स, डेलिकेट यानी नाजुक, क्रीचर्स प्राणी, विच जो कि, बियर दैम, उनको पैदा करते हैं। यानी पूरे संसार में वो लोग भी शामिल हैं जो कि इन बच्चों को पैदा करते हैं, यानी महिलाएं, तो उनसे भी ज़्यादा स्वीट होते हैं बच्चे। बट, लेकिन, द प्रेटियर, जो ज़्यादा खूबसूरत है, द काइंड ऑफ अ थिंग इज़, जिस प्रकार की एक चीज़ होती है, द मोर डिज़ायरेबल, यानी ज़्यादा चाहत भरी, इट इज़, ये होती है, दैट के, इट शुड बी, ये होनी चाहिए, प्रिटी, खूबसूरत, ऑफ इट्स काइंड, अपने आप में। वन डेजी, एक डेजी, डेजी ये फूल होता है सुंदर सा। वन डेजी डिफर्स नॉट, अलग नहीं होता, मच, ज़्यादा, फ्रॉम एन अदर, दूसरे डेजी के फूल से, इन ग्लोरी, खूबसूरती में। बट, लेकिन, अ वॉयलेट, वॉयलेट का भी एक फूल होता है, शुड लुक, वो दिखना चाहिए, एंड स्मेल, और उसमें खुशबू आनी चाहिए, द डेंटिएस्ट, मीन्स सबसे ज़्यादा अच्छी। आई वॉज, मैं था, ऑलवेज, हमेशा, रैदर, अपेक्षाकृत, स्क्विमिश माने नक चढ़ा, इन माई विमेन एंड चिल्ड्रन, अपनी महिलाओं में और बच्चों में, मतलब कि मेरी जो पसंद है महिलाओं और बच्चों के बारे में, उनमें मैं थोड़ा सा स्क्विमिश हूँ, यानी कि नक चढ़ा हूँ, जल्दी मुझे पसंद नहीं आते, ना महिलाएं ना बच्चे। बट, लेकिन, दिस इज़ नॉट, ये नहीं है, द वर्स्ट, सबसे बुरी बात, इससे भी बुरी बातें और हैं अभी तो आगे। वन मस्ट बी एडमिटेड, एक व्यक्ति को एडमिट किया जाना होता है, भर्ती किया जाना होता है, यानी मेरे जैसे लोगों को, कुंवारे लोगों को, यानी उनके पतियों के दोस्तों को भर्ती किया जाना होता है, इनटू देयर फैमिलियरिटी, उनके परिचय में, एट लीस्ट, कम से कम, बिफोर, इससे पहले कि, दे कैन कंप्लेन, वो शिकायत कर सकें,
ऑफ इनअटेंशन, इनअटेंशन ध्यान न देने का। इट इम्प्लाइज, इसमें शामिल होती हैं विजिट्स, मुलाकातें, एंड सम काइंड ऑफ, और एक प्रकार का इंटरकोर्स यानी कि बातचीत। बट, लेकिन, इफ, यदि, द हस्बैंड, पति, बी अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति है, विद हुम, जिसके साथ, यू हैव लिव्ड, आप रह चुके हो, ऑन अ फ्रेंडली फूटिंग, एक दोस्ती भरे तरीके से, बिफोर मैरिज, शादी से पहले। इफ, यदि, यू डिड नॉट कम, आप नहीं आते, इन ऑन द वाइफ साइड, पत्नी की ओर से, यानी पत्नी के साइड के जो लोग हैं, पत्नी के मायके वाले जो लोग हैं, अगर उस तरफ से आप नहीं आते हो, अगर उस तरफ के आप नहीं हो, पत्नी के रिश्तेदारों में से अगर आप नहीं हो, इफ यू डिड नॉट स्नीक इट, इफ, यदि, यू डिड नॉट स्नीक इनटू, तुम नहीं घुसे हो, द हाउस, घर में, इन हर ट्रेन, उसकी ट्रेन में, मतलब कि उसके ग्रुप में, उसके रिश्तेदार के रूप में, बट, बल्कि, वर, रहे हो या थे तुम, एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने दोस्त, इन फास्ट हैबिट्स, जिसकी कि तीव्र आदतें थीं, ऑफ इंटीमेसी, घनिष्ठता की, बिफोर, इससे पहले के, देयर कोर्टशिप, कोर्टशिप होती है शादी से पहले का जो अफेयर होता है उसको कोर्टशिप बोलते हैं। इससे पहले कि उनका जो अफेयर था, उनका जो प्यार था, वॉज सो मच एज थॉट ऑन, यानी सोचा भी नहीं गया था, यानी उन पति पत्नी का जो अफेयर था वो शुरू भी नहीं हुआ था, उस रिश्ते के बारे में सोचा भी नहीं गया था, तब से तुम उसके पति के मित्र हो। लुक अबाउट यू, तो तुम ज़रा अपने आप पर ध्यान दो। योर टेन्योर, तुम्हारा कार्यकाल, इज़ प्रिकेरियस, खतरे में है। बिफोर, इससे पहले के, अ 12 मंथ, 12 महीने, शैल रोल ओवर, घूमेंगे, योर हेड, तुम्हारे सिर पे से होकर। यू शैल फाइंड, तुम पाओगे, योर ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र को, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रो कूल, ठंडा होते हुए, एंड ऑल्टर्ड, और बदलते हुए, टुवर्ड्स यू, अपने तरफ, यानी तुम्हारे प्रति तुम्हारे मित्र का जो व्यवहार है वो ठंडा हो जाएगा और बदल जाएगा। एंड, और, एट लास्ट, अंत में, सीक अपॉर्चुनिटीज़, सीक माने तलाश करेगा, अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, कौन तलाश करेगा, तुम्हारा दोस्त, ऑफ ब्रेकिंग विद यू, तुमसे रिश्ता तोड़ने का। आई हैव स्केयर्स, मेरा मुश्किल से ही है कोई, अ मैरिड फ्रेंड, एक शादीशुदा दोस्त, ऑफ माई एक्वेंटेंस, मेरे परिचितों में, यानी मेरा शादीशुदा दोस्त मुश्किल से ही कोई है जो मेरा परिचित हो। अपॉन हुज फर्म फेथ, अपॉन यानी ऊपर, हुज जिसके, फर्म दृढ़, फेथ विश्वास पर, आई कैन रिलाई, मैं विश्वास कर सकूं, मैं निर्भर हो सकूं, मैं डिपेंड हो सकूं। हुज फ्रेंडशिप, जिसकी दोस्ती, डिड नॉट कमेंस, कमेंस माने शुरू होना, शुरू नहीं हुई, आफ्टर द पीरियड ऑफ हिज मैरिज, उसके शादी के समय से के बाद, यानी शादी के बाद अगर दोस्ती शुरू हुई है तब तो वो दोस्त रहता है, लेकिन शादी से पहले का जो दोस्त है वो फिर दोस्त नहीं रहता। कहने का मतलब ये है। विद सम लिमिटेशंस, यानी कुछ सीमाओं के साथ, दे कैन एंड्योर, वो बर्दाश्त कर सकते हैं, दैट, उसको, बट, लेकिन, दैट द गुड मैन, वो जो भला आदमी है, शुड हैव डेयर्ड, उसने साहस किया, टू एंटर, घुसने का, इनटू अ सोलेम लीग, एक पवित्र बंधन में, ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के, इन विच, जिसमें के,
दे वर नॉट कंसल्टेड, उनसे सलाह नहीं ली गई, यानी पत्नियों से सलाह, दे का मतलब यहाँ वाइफ, पत्नियां, यानी पत्नियों की सलाह के बिना कोई दोस्ती की गई। दो, हालांकि, इट हैपेंड, ये हुई थी, बिफोर, इससे पहले के, दे न्यू हिम, वो उसको जानती थीं, यानी पत्नियां अपने पति को जानती भी नहीं थीं, उससे पहले की दोस्ती है, फिर भी वो इस बात से नाराज़ होती हैं कि उनसे कंसल्ट किए बिना, उनसे सलाह लिए बिना उनके पति ने किसी से दोस्ती कर ली, जबकि दोस्ती तो पहले से चली आ रही है। बिफोर, इससे पहले कि, दे दैट आर नाउ मैन एंड वाइफ, वो जो आज पति और पत्नी हैं, एवर मेट, कभी मिले भी थे, उससे पहले की दोस्ती है। दिस इज इनटॉलरेबल, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, टू देम, उनके लिए। एवरी लॉन्ग फ्रेंडशिप, हर लंबी दोस्ती, एवरी ओल्ड ऑथेंटिक इंटीमेसी, एवरी प्रत्येक, ओल्ड पुरानी, ऑथेंटिक यानी जो जेन्युइन है, वास्तविक, इंटीमेसी घनिष्ठता, हर पुरानी दोस्ती, हर पुरानी घनिष्ठता, मस्ट बी ब्रॉट, लाई जानी चाहिए, इनटू देयर ऑफिस, उनके कार्यालय में, टू बी न्यू स्टाम्प्ड, नई मोहर लगवाने के लिए, विद देयर करेंसी, उनकी करेंसी के साथ, उनकी मुद्रा के साथ, एज, जैसे कि, अ सॉवरेन प्रिंस, एक सॉवरेन प्रिंस यानी एक जो राजकुमार है जिसको कि संप्रभुता हासिल है, एक संप्रभु राजकुमार, कॉल्स इन, वापस उठाता है, वापस बुलाता है, द गुड ओल्ड मनी, पुराने पैसों को, पुराने सिक्कों को, यानी जो नया राजा बनता है वो पुराने राजा के सिक्कों को बाजार से वापस लेता है। दैट वॉज कोइंड, जिसको कि गढ़ा गया था टकसाल में, यानी जिन सिक्कों को ढाला गया था, इन सम रेन, किसी शासन काल में, बिफोर ही वॉज बॉर्न, उसके पैदा होने से पहले, और थॉट ऑफ, या फिर उसके बारे में विचार किए जाने से पहले, यानी उससे पहले जो राजा लोग हुए थे उन्होंने जो सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों को नया राजकुमार वापस मंगा लेता है, नया राजा। टू बी न्यू मार्क्ड, कि वो उन पर नई मोहर लगाई जाए, वो सिक्के नए बनाए जाएं, एंड मिंटेड, और वो ढाले जाएं, मिंट होती है टकसाल जहाँ पर सिक्के या जो करेंसी नोट्स हैं वो बनाए जाते हैं, मिंट माने टकसाल, एंड मिंटेड विद द स्टाम्प, और उन पर स्टाम्प लगाई जाए, मोहर लगाई जाए, ऑफ हिज ऑथोरिटी, उसके आदेश की, उसके पद की, उसके नाम की। तो आपको मालूम है कि पुराने राजा अपने अपने नाम से सिक्के चलवाते थे, और जो पुराने राजा के सिक्के उनको वापस मंगा लेते थे और अपने सिक्के नए चलवाते थे। तो ऐसे ही ये जो पत्नियां हैं क्या करती हैं, जो पुराने दोस्त हैं उनको बुलाती हैं, उनको परखती हैं, और अगर उनको पसंद आए तो वो दोस्ती आगे चलती है, नहीं तो वो दोस्ती ज़्यादातर क्या होती है, तुड़वा देती हैं। तो जो पत्नियां हैं उनकी तुलना उन राजाओं से की गई है, और ये जो लाइंस हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये मार्क की हुई हैं। हिज ऑथोरिटी बिफोर ही विल लेट, बिफोर इससे पहले के, ही विल लेट, वो अनुमति देगा, इट, इसको, यानी इस करेंसी को, इस इन पैसों को, इन सिक्कों को, पास करेंट इन द वर्ल्ड, यानी पास गुजरने की, करेंट हाल ही में, इन द वर्ल्ड संसार में, या अपने राज्य में। यू मे गैस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वॉट लक, कि कैसा भाग्य, जनरली, प्रायः, बिफॉल्स, यानी भोगना पड़ता है, सामने आता है, सच अ रस्टी पीस, सच अ, ऐसे एक, रस्टी माने जंग लगे हुए, पीस ऑफ मेटल यानी धातु के टुकड़े, यानी मेरे जैसा जो जंग लगा हुआ सिक्का है, धातु का टुकड़ा है, एज आई एम, जैसा कि मैं हूँ, इन दीज न्यू मिंटिंग्स, इन नई टकसालों में, यानी ये जो नई पत्नियां हैं इनके सामने मेरे जैसे दोस्तों का, पुराने दोस्तों का क्या हाल होता होगा, यू मे गैस, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्यूमरेबल
मीन्स असंख्य, आर होते हैं, द वेज तरीके, विच जो कि, दे टेक टू वो अपनाती हैं, पत्नियां अपनाती हैं, टू इंसल्ट अपमान करने के लिए, एंड वर्म यू आउट और आपको बाहर निकालने के लिए, ऑफ देयर हस्बैंड्स कॉन्फिडेंस अपने पतियों के विश्वास से, लाफिंग एट ऑल, लाफिंग मीन्स वो हंसती रहती हैं, एट ऑल उस सब के ऊपर, यू से जो आप कहते हो, जो कुछ भी आप कहोगे उस पर वो हंसेंगी, विद अ काइंड ऑफ वंडर एक प्रकार के आश्चर्य के साथ, एज इफ जैसे कि, यू वर आप हो, अ क्वीर काइंड ऑफ फेलो, क्वीर माने अजीब, काइंड माने प्रकार के, ऑफ फेलो व्यक्ति, जैसे कि आप एक अजीब प्रकार के व्यक्ति हो, दैट सैड जो कहते हो, गुड थिंग्स अच्छी बातें, बट लेकिन, एन ऑडिटी एक बुराई, इज है, वन ऑफ द वेज एक तरीका, दे हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टेयर, दे हैव उनके पास होती है, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक विशेष प्रकार की, स्टेयर माने घूरना, फॉर द पर्पज इस उद्देश्य से, टिल जब तक के, एट लास्ट अंत में, द हस्बैंड पति, हु यूज्ड टू जो किया करता था, हु यूज्ड टू डिफर जो कि, डिफर माने पोस्टपोन कर देना, जो कि टाल दिया करता था, टू योर जजमेंट तुम्हारे न्याय पर, तुम्हारी बुद्धि के ऊपर टाल दिया करता था, एंड वुड पास ओवर सम एक्सेंडेंसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि एंड वुड पास ओवर का मतलब अनदेखा करना हो गया यहाँ पर, एंड वुड पास ओवर और अनदेखा कर दिया करता था, सम कुछ, एक्सक्रीसेंसेस, एक्सक्रीसेंसेस क्या होता है, जो हमारे मस से निकले आते हैं ना, मस से या तिल, जो कि हमारी स्किन पर कोई फालतू चीज़ निकल आती है उसको एक्सक्रीसेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो मतलब है, ज़रूरत से ज़्यादा जो मस्सा है वो उसकी ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी पर, वो फालतू की चीज़ ही तो है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं व्यवहार में जो कि फालतू होती हैं, तो इन चीज़ों को वो अनदेखा कर दिया करता था। जो आपका दोस्त है जो कि इस वक्त किसी का पति है, तो वो पास ओवर अनदेखा कर दिया करता था, सम एक्सिकेंसेस मतलब कुछ फालतू चीज़ें, ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी की, एंड मैनर और तौर तरीकों की, फॉर द सेक ऑफ मीन्स खातिर, फॉर द सेक ऑफ होता की खातिर, किसकी खातिर, ऑफ अ जनरल वेन जनरल सामान्य, वेन भावना, ऑफ ऑब्जर्वेशन अवलोकन की, नॉट क्वाइट वल्गर जो कि वल्गर होता है खराब, जो कि खराब नहीं है, विच ही परसीव्ड जो कि देखा करता था वो, इन यू तुम्हारे अंदर, यानी अनदेखा कर देता था उन सब चीज़ों को, मतलब देख कर भी अनदेखा कर देता था, जानता था कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं लेकिन वो उन पर नहीं ध्यान देता था। लेकिन अब क्या होता है, बिगिंस शुरू कर देता है, टू सस्पेक्ट शक करना, वेदर यू आर नॉट ऑल टुगेदर अस अ ह्यूमरिस्ट, वेदर कि क्या, यू आर नॉट तुम हो तो नहीं, ऑल टुगेदर पूरी तरीके से, अ ह्यूमरिस्ट एक सनकी। अब तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे ऊपर शक होने लगता है कि कहीं तुम को एक सनकी आदमी तो नहीं हो। क्यों होने लगता है, पत्नी की वजह से, क्योंकि पत्नी उनको ऐसा एहसास कराती है। अ फेलो एक ऐसा आदमी, वेल एनफ जो कि ठीक ठाक था, काफ़ी ठीक था, टू हैव कंसल्टेड टू जिससे संबंध रखा जा सकता, टू हैव कंसल्टेड विद यानी जिससे संबंध रखा जा सकता था, इन हिज बैचलर डेज उसके कुंवारेपन के दिनों में, बट नॉट क्वाइट सो प्रॉपर लेकिन एकदम इतना अच्छा नहीं हो तुम, टू बी इंट्रोड्यूस्ड कि तुम्हारा परिचय कराया जाए, टू लेडीज महिलाओं से, दिस मे बी कॉल्ड इसको कहा जा सकता है, द स्टेयरिंग वे घूरने वाला तरीका, एंड दैट इज और एंड इज और है,
दैट विच वो है जो कि हैज़ ऑफनेस्ट बीन अक्सर रहा है पुट इन प्रैक्टिस जिसका प्रयोग किया गया है अगेंस्ट मी मेरे खिलाफ, यानी जिसका प्रयोग मेरे दोस्तों की पत्नियों ने मेरे खिलाफ किया है। अब एक और तरीका है, देन फिर देयर इज द एग्जेजरेटिंग वे, फिर है एग्जेजरेटिंग वे बढ़ा चढ़ाकर कहने का तरीका, और या फिर द वे ऑफ आयरनी व्यंग का तरीका, दैट इज ये है वेयर वहाँ जहाँ दे फाइंड वो पाती हैं पत्नियाँ, यू आपको एन ऑब्जेक्ट एक वस्तु ऑफ स्पेशल रिगार्ड विशेष सम्मान की वस्तु या व्यक्ति, एन ऑब्जेक्ट यहाँ व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति विशेष सम्मान का विद देयर हस्बैंड अपने पति के साथ, यानी उनका पति आपका विशेष सम्मान करता है जब वो ऐसा पाती हैं। हु इज नॉट सो इजीली टू बी शेकन, हु जो कि यानी उनका पति, इज नॉट सो इजीली इतनी आसानी से नहीं, टू बी शेकन हिलाया जा सकता, फ्रॉम द लास्टिंग अटैचमेंट, लास्टिंग मीन्स रहने वाले टिकाऊ, अटैचमेंट जुड़ाव लगाव, उस टिकाऊ लगाव से जो उनके पति को आपके साथ है, जो मतलब अच्छा खासा लगाव है आपके उनके पति को आपसे, फाउंडेड जो जिसका कि आधार है, वो लगाव ऐसे ही थोड़ी होता है, उसका कोई फाउंडेशन होती है, नींव होती है, कोई बेस होता है, तो जो आधारित है ऑन एस्टीम सम्मान पर, विच जो कि ही हैज़ कंसीव्ड उसने सोचा है, टुवर्ड्स यू तुम्हारे प्रति, बाय वो क्या करती हैं, बाय नेवर क्वालिफाइड जो कि कभी कोई गुण नहीं होता बिना किसी बात के, एग्जेजरेशंस यानी बढ़ा चढ़ाकर, टू क्राई अप चिल्लाती हैं, ऑल दैट उस सब बातों पर जो कि यू से आप कहते हो और डू या फिर करते हो, टिल जब तक कि द गुड मैन वो भला आदमी यानी कि उनका पति, हु अंडरस्टैंड्स जो समझता है, वेल एनफ अच्छी तरह, दैट के इट इज़ ऑल डन ये सब कुछ किया जा रहा है, इन कॉम्प्लीमेंट टू हिम उसके सम्मान के लिए, यानी वो पत्नियां जानती हैं कि उनका पति आपका बहुत सम्मान करता है, इसीलिए आपके साथ उसकी दोस्ती भी है, उसका जुड़ाव भी है, तो वो जानबूझकर बिना किसी बात के आपकी हर बात पर चिल्लाती हैं, वाह क्या बात है, वाह आपने तो बहुत अच्छा किया, इस तरीके से चिल्लाती हैं, और तब तक चिल्लाती हैं जब तक कि टिल द गुड मैन वो बेचारा भला आदमी, हु अंडरस्टैंड्स वेल एनफ जो अच्छे से समझता है, दैट कि इट इज़ ऑल डन ये सब कुछ किया जा रहा है, इन कॉम्प्लीमेंट टू हिम उसके सम्मान में, फिर क्या होता है, ग्रोज वियरी वो थक जाता है, ऑफ द डेट ऋण से कर्ज से, ऑफ ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता के, विच इज जो कि है, ड्यू टू की वजह से, किसकी वजह से, सो मच कैंडोर इतनी ज़्यादा ईमानदारी की वजह से, एंड और बाय रिलैक्सिंग अ लिटिल थोड़ा सा वो रिलैक्स करके आराम करके, ऑन हिज पार्ट अपनी तरफ से, एंड टेकिंग डाउन और नीचे उतार कर गटक कर, अ पैग और टू एक या दो पैग, इन हिज एंथुजियाज्म अपने उत्साह में, सिंक डूब जाता है, एट लेंथ अंत में, टू दैट काइंडली लेवल उस दयालुता से भरे हुए स्तर तक, ऑफ मॉडरेट एस्टीम मॉडरेट सामान्य, एस्टीम सम्मान के, यानी जो दोस्त आपका पहले आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करता था, बहुत ज़्यादा उसको लगाव था, अब अपनी पत्नी के इस व्यवहार की वजह से वो अपने सम्मान को थोड़ा सा लेवल उसका नीचे ले आता है, मॉडरेट एस्टीम तक ले आता है, मॉडरेट सामान्य एस्टीम सम्मान,
दैट डिसेंट अफेक्शन, डिसेंट ठीक ठाक होता है, अफेक्शन प्यार, तो बहुत ज़्यादा जो प्यार था आपके दोस्त का आपके प्रति उस वो अब डिसेंट अफेक्शन हो जाता है, यानी ठीक ठाक लगाव प्यार रह जाता है। एंड कॉम्प्लेसेंट काइंडनेस, कॉम्प्लेसेंट यानी सधी सधाई, काइंडनेस दयालुता टुवर्ड्स यू आपके प्रति हो जाती है उसकी। वेयर जहाँ पर अब स्तर लेवल नीचे आ गया, आपके दोस्त के प्यार का, दयालुता का, विश्वास का लेवल अब नीचे आ गया, तो वहाँ पर क्या होता है, वेयर जहाँ पर शी वो यानी कि पत्नी, हर सेल्फ खुद, कैन जॉइन शामिल हो सकती है, इन सिंपैथी सहानुभूति में, विद हिम उसके साथ, विदाउट बिना, मच स्ट्रेस ज़्यादा जोर डाले, एंड वॉयलेंस और ज़्यादा वॉयलेंस हिंसा होती है, ज़्यादा परेशान हुए, टू हर सिंसियरिटी अपनी सिंसियरिटी में, अपनी ईमानदारी में, यानी पहले उसे क्योंकि उसके पति को बहुत प्यार था आपसे तो उसको भी ज़्यादा दिखावा करना पड़ता था, अब क्या है पति का प्यार कम हो गया आपके प्रति, अपने आप उसके दोस्त हो तो उनके पति का प्यार अब आपके प्रति जब कम हो गया तो अब वो भी आपके साथ आराम से सिंपैथी जता सकती हैं और अपने पति को वहाँ पर शी हरसेल्फ कैन जॉइन वो शामिल हो सकती हैं। एनदर वे एक और तरीका, फॉर क्योंकि, द वेज तरीके, दे हैव जो उनके पास होते हैं, टू एकम्प्लिश पूरा करने के लिए, सो डिज़ायरेबल इतना इच्छित, इतना लायक, अ पर्पज़ उद्देश्य, आर इनफाइनाइट वो असीमित हैं, यानी उनके पास असीमित तरीके हैं इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और उद्देश्य क्या है, अपने पति की दोस्ती मुझसे तुड़वाना। तो एनदर वे एक और तरीका इज है, विद अ काइंड ऑफ एक प्रकार की, इनोसेंट मासूम सी, सिंप्लिसिटी सरलता, कंटिन्यूअली लगातार, टू मिस्टेक गलत समझने की, वॉट जो, इट वॉज ये था, विच जिसने के, फर्स्ट सबसे पहले, मेड देयर हस्बैंड उनके पति को किया, फॉन्ड ऑफ यू आपका शौकीन, यानी आपको पसंद करने पर बाध्य किया वो चीज़। इफ यदि, एन एस्टीम एक सम्मान, फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए, एक्सीलेंट जो कि बढ़िया थी, इन योर मॉरल कैरेक्टर आपके नैतिक चरित्र में, वॉज दैट वो चीज़ थी, विच राइवेटेड जिसने बांधी, द चेन वो जंजीर, विच जिसको के, शी इज़ टू ब्रेक उन्हें तोड़ना है, पत्नी को तोड़ना है, अपॉन एन इमेजिनरी एक काल्पनिक, डिस्कवरी खोज पर, ऑफ अ वांट एक कमी की, ऑफ पॉइगनेंसी ईमानदारी की, इन योर कन्वर्सेशन आपकी बातचीत में, शी विल क्राई वो चिल्लाएगी, आई थॉट मैंने सोचा था, माई डियर मेरे प्रिय, यू डेस्क्राइब्ड कि तुमने वर्णन किया था, योर फ्रेंड अपने दोस्त का, मिस्टर खाली छोड़ दिया है अपने दोस्त का, एज अ ग्रेट विट एक महान विट यानी हाजिर जवाब बुद्धिमान इंसान के रूप में। इफ़ यदि, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, इट वॉज ये था, फॉर सम सपोज्ड चार्म किसी काल्पनिक आकर्षण की वजह से, इन योर कन्वर्सेशन आपकी बातचीत में, दैट कि, ही फर्स्ट वो पहल यानी शुरुआत में, ग्रू टू लाइक यू आपको पसंद करने लगा, यानी उनका पति आपको पसंद करने लगा, वो एंड वॉज कंटेंट और संतुष्ट था, फॉर दिस इसकी खातिर, टू ओवरलुक अनदेखा करने के लिए, सम कुछ, ट्रिफलिंग छोटी मोटी, इरेगुलरिटीज़ अनियमितताएं, इन योर मॉरल डिपोर्टमेंट आपके नैतिक व्यवहार में, अपॉन द फर्स्ट नोटिस पहली बार नोटिस करने पर, पहली बार देखने पर, ऑफ
एनी, कोई भी, ऑफ दीज, इनमें से, किनमें से, ट्रिफलिंग इरेगुलरिटीज़ को, शी एज रेडिली, वो इतनी जल्दी, एक्सक्लेम्स, चिल्लाती है, दिस इज, यही है, माई डियर, मेरे प्रिय, अपने पति से चिल्लाती हैं, प्रिय, दिस इज योर गुड मिस्टर, यही है तुम्हारे वो जो अच्छे दोस्त जिनके बारे में तुम कहा करते थे, यानी जरा सी मेरी कोई कमी देख ली नहीं कि चिल्लाने लगी, यही है तुम्हारे वो दोस्त अच्छे वाले जिनके बारे में तुम कहा करते थे। वन गुड लेडी, एक अच्छी महिला, whom, जिनको साथ, आई टुक द लिबर्टी, मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी कर दी, टू एक्सपोस्टुलेटिंग विद, यानी उनको थोड़ा सा झिड़कने की, फॉर नॉट शोइंग, कि वो नहीं दिखा रही थी, मी, मेरे प्रति, क्वाइट सो मच रेस्पेक्ट, इतना ज़्यादा सम्मान, एज आई थॉट, जितना कि मैंने सोचा था, ड्यू, उचित है, टू हर हस्बैंड्स, उसके पति के, ओल्ड फ्रेंड, पुराने मित्र के प्रति। तो उस महिला ने क्या किया, हैड द कैंडोर, उसके अंदर ईमानदारी थी, टू कन्फेस, स्वीकार करने की, टू मी, मेरे सामने, दैट, के, शी हैड ऑफन हर्ड, उसने अक्सर सुना था, मिस्टर, यानी अपने पति को, स्पीक ऑफ मी, मेरे बारे में बोलते हुए, बिफोर मैरिज, शादी से पहले, दैट, के, शी हैड कंसीव्ड, उसने बना लिया था, उसने सोचा था, अ ग्रेट डिज़ायर, एक बड़ी इच्छा, टू बी एक्वेंटेड विद मी, मुझसे परिचित होने की, यानी वो बताती है महिला कि मैंने शादी से पहले अपने पति से तुम्हारी इतनी तारीफ सुनी थी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मिलना चाहती थी, इच्छा थी मेरे अंदर, बट लेकिन, दैट द साइट ऑफ मी, मुझसे मिलकर, मुझको देखकर, हैड वेरी मच डिसअपॉइंटेड, वो बड़ी निराश हुई थी, हर एक्सपेक्टेशंस, अपनी उम्मीदों में, फॉर, क्योंकि, फ्रॉम हर हस्बैंड्स रिप्रेजेंटेशंस, अपने पति के वर्णन से, ऑफ मी, मेरे, रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ डिस्क्रिप्शन, ऑफ मी, मेरा वर्णन जो उसने अपने पति से सुना था, शी हैड फॉर्म्ड, उसने बना लिया था, अ नोशन, एक विचार, दैट, के, शी वॉज टू सी, वो देखेगी, अ फाइन, एक बढ़िया, टॉल, लंबे, ऑफिसर लाइक, अफसर जैसे, लुकिंग, दिखने वाले, मैन, आदमी को, आई यूज़ हर वेरी वर्ड्स, और ये जो मैं कह रहा हूँ ये उसी के बिल्कुल शब्द हैं, उसी महिला के शब्दों को मैं प्रयोग कर रहा हूँ। द वेरी रिवर्स, रिवर्स माने उल्टा, एकदम उल्टा, ऑफ विच, जिसका के, प्रूव्ड, साबित हुआ, टू बी द ट्रुथ, सच्चाई, दिस वॉज कैंडिड, ये बात स्पष्ट थी, यानी मैं ऑफिसर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था, ना मैं लंबा था, एंड आई हैड द सिविलिटी, और मेरे अंदर ये सभ्यता थी, मैनर्स थे, नॉट टू आस्क, कि मैंने नहीं पूछा उसको, हालांकि पूछना चाहता था लेकिन नहीं पूछा उससे, इन रिटर्न, बदले में, कि हाउ शी केम टू पिच, कि कैसे उसने सोच लिया, कैसे उसने बना लिया, अपॉन अ स्टैंडर्ड, एक स्तर, ऑफ पर्सनल एकम्प्लिशमेंट, पर्सनल माने व्यक्तिगत, एकम्प्लिशमेंट्स, उपलब्धियों का, फॉर हर हस्बैंड्स फ्रेंड्स, अपने पति के दोस्तों के बारे में, विच डिफर्ड, जो कि अलग था, सो मच, इतना ज़्यादा, फ्रॉम हिज ओन, उसके खुद के, यानी जब इसका पति इतना न लंबा है, न चौड़ा है, न ऑफिसर जैसा दिखता है, तो उसके दोस्त कैसे लंबे चौड़े ऑफिसर जैसे दिखेंगे, फॉर, क्योंकि, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र के, डायमेंशंस, यानी जो कद काठी है, बनावट है, एज नियर, इतना ही करीब है, एज पॉसिबल, जितना कि संभव है, अप्रॉक्सीमेट माने
लगभग बराबर टू माइन, मेरे जैसा। उसका जो पति है लगभग मेरे जितना ही लंबा है, मेरे जितना ही जैसा ही दिखता है वो। ही स्टैंडिंग 5 feet 5, वो जब खड़ा होता है तो 5 फुट 5 इंच है। इन हिज शूज, अपने जूतों को पहनकर। इन विच, जिसमें के आई हैव द एडवांटेज, मैं ही ज़्यादा एडवांटेज में हूँ, मतलब कि मैं ही ज़्यादा अच्छा हूँ। ऑफ हिम, उससे। अबाउट हाफ एन इंच, लगभग आधा इंच, यानी वो 5 feet 5 इंच दिखता है तो मैं 5 फुट 5.5 इंच दिखता हूँ। एंड, और ही, वो, नो मोर देन माई सेल्फ, मुझसे कुछ ज़्यादा नहीं दिखता। एग्जिबिटिंग माने प्रदर्शित करता है यानी दिखाई देता है। एनी इंडिकेशंस, कोई भी उसमें इंडिकेशन होता है इशारा, लेकिन यहाँ पर होगी क्वालिटी, गुण, कोई भी उसके अंदर खासियत नहीं दिखती। ऑफ अ मार्शियल कैरेक्टर, मार्शियल मीन्स सेना के, क्योंकि वो कह रही थी ना महिला कि मैं तो सोचती थी कोई अफसर जैसा, सेना के अफसर जैसा व्यक्ति दिखेगा, तो मेरे दोस्त में भी तो कोई मार्शियल कैरेक्टर नहीं है, यानी सेना के जैसा कोई गुण नहीं है। इन हिज हेयर, उसके व्यवहार में, और काउंटेनेंस, या उसके चेहरे में। दीज आर, ये हैं, सम ऑफ द, कुछ, मॉर्टिफिकेशंस, अपमान, विच, जो कि, आई हैव एनकाउंटर्ड, जिनका मैंने सामना किया है, मैंने अनुभव किया है। इन द एब्सर्ड अटेम्प्ट, एब्सर्ड अतार्किक, तर्कहीन, अटेम्प्ट प्रयास में, टू विजिट, जाने के, एट देयर हाउसेस, उनके घरों पर। टू इन्यूमरेट दैम, उनको सुनाना, ऑल, सभी को, उन सभी को सुनाना, यानी जितनी बार मेरा अपमान हुआ है, जितने अनुभव मुझे हुए हैं, उन सब को सुनाना, वुड बी, होगा, अ वेन, एक बेकार, एंडेवर, प्रयास। आई शैल देयर फोर, इसीलिए मैं, जस्ट, केवल, ग्लांस, नज़र डालूंगा, एट द वेरी कॉमन, बहुत सामान्य, इम्प्रोप्राइटी, यानी अनुचित कामों पर, ऑफ विच, जिनका के, मैरिड लेडीज़, विवाहित महिलाएं, आर गिल्टी, दोषी होती हैं। ऑफ ट्रीटिंग अस, हमारे साथ व्यवहार करने की, एज इफ, जैसे कि, वी वर देयर हस्बैंड्स, हम उनके पति हों, एंड वाइस वर्सा, या फिर इसका बिल्कुल उल्टा। आई मीन, मेरा मतलब है, व्हेन, जब, दे यूज अस, वो हमको प्रयोग करती हैं, विद फेमिलियरिटी, परिचय के साथ, एंड देयर हस्बैंड्स, और अपने पतियों को, विद सेरेमनी, औपचारिकता के साथ। टेस्टासी, ये एक महिला का नाम है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, केप्ट मी, उसने मुझे रखा, द अदर नाइट, पिछली रात, 2 or 3 hours, 2 या 3 घंटे, बियॉन्ड, मीन्स 2 या 3 घंटे ज़्यादा, मतलब बाद तक, माई यूजुअल टाइम, जो कि मेरा सामान्य समय था, ऑफ, ये सरप्राइजिंग की बजाय यहाँ पर सपिंग आना चाहिए, रात का जो भोजन है, जो SUPPING, सपिंग, माई यूजुअल टाइम ऑफ सपिंग, यानी मेरा जो रात का भोजन करने का समय है, उसके 2 या 3 घंटे ज़्यादा तक मुझे उसने रखा, इंतज़ार करवाया। वाइल, जबकि, शी वॉज फ्रेटिंग, वो गुस्सा हो रही थी, बिकॉज, क्योंकि, मिस्टर डिड नॉट कम होम, उसके पति घर नहीं आए थे। टिल, जब तक कि, द ओएस्टर्स, जो ओएस्टर पकाए थे, वर ऑल स्पॉइल्ड, सब खराब हो गए रखे रखे। रेदर देन, बजाय इसके, शी वुड बी गिल्टी, कि वो अपराधी होती, ऑफ द इम्पोलाइटनेस, यानी बदतमीजी की, या फिर अनमैनर्ड होने की, या गुस्ताखी करने की, ऑफ टचिंग, छूने की, वन इन हिज एब्सेंस, वन, एक भी ओएस्टर
जो मैंने आपको बताया था, ओएस्टर एक समुद्री जीव होता है जिसके अंदर मोती बनता है और मोती को निकालकर उस जीव को पकाकर खा लिया जाता है। तो उसमें से एक भी ओएस्टर को छूने की उसने गुस्ताखी नहीं की इन हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में, यानी अपने पति की अनुपस्थिति में, और मुझे बिठाए रखा 2-3 घंटे। दिस वॉज, ये था रिवर्सिंग, उल्टा, द पॉइंट ऑफ गुड मैनर्स, जो अच्छा व्यवहार है, अच्छे मैनर्स हैं, उनका बिल्कुल उल्टा था। फॉर, क्योंकि सेरेमनी, जो औपचारिकता है, इज़ एन इन्वेंशन, वो एक आविष्कार है या औपचारिकता को खोजा गया है, टू टेक ऑफ, हटाने के लिए, दूर करने के लिए, द अनईजी फीलिंग, बेचैनी की जो भावना है, विच, जो कि वी डेराइव, हम महसूस करते हैं, फ्रॉम नोइंग, जानकर, आर सेल्व्स, अपने आप को, टू बी लेस, के हम कम हैं, द ऑब्जेक्ट, वस्तु, ऑफ लव, प्यार की, एंड एस्टीम, और सम्मान की, विच, विद अ फेलो क्रीचर, एक साथी प्राणी के साथ, देन, जितना के, सम अदर पर्सन इज, कोई दूसरा व्यक्ति है। इट, ये, यानी कि जो औपचारिकता है वो, एंडेवर्स, प्रयास करती है, टू मेकअप, पूरा करने की, बाय सुपीरियर अटेंशन, ज़्यादा ध्यान देकर, इन लिटिल पॉइंट्स, छोटी छोटी बातों पर, फॉर दैट इनविडियस प्रेफरेंस, इनविडियस होता है ईर्ष्या से भरा हुआ, प्रेफरेंस आदर, विच, जो कि इट इज़ फोर्स्ड, बाध्य किया जाता है, टू डिनाई, इनकार करने के लिए, इन द ग्रेटर, और ज़्यादा। हैड टेस्टासी कैप्ट, अगर टेस्टासी जो महिला है उसने रख दिए होते, द ओएस्टर्स, बैक फॉर मी, मेरे लिए बचाकर, यानी अपने पति को रख देती, मेरे लिए, मेरे वाले मुझे खिला देती, एंड विदस्टूड हर हस्बैंड्स, एंड विदस्टूड, और माना होता, हर हस्बैंड्स इम्पॉर्चुनिटीज़, अपने पति की प्रार्थना को, टू गो टू सपर, कि वो रात का भोजन कर ले। उसके पति ने कह दिया था कि भाई मैं ना आऊँ तो तुम भोजन कर लेना, तो उस बात को मान लिया होता, शी वुड हैव एक्टेड, तो उसने कार्य किया होता, अकॉर्डिंग टू, अनुसार, द स्ट्रिक्ट रूल्स, कठिन नियमों के अनुसार, ऑफ प्रोप्राइटी, यानी सभ्यता के या फिर अच्छे व्यवहार के जो नियम हैं उनके अनुसार ही उसने काम किया होता। आई नो नो सेरेमनी, मैं ऐसी किसी औपचारिकता को नहीं जानता, दैट, जो कि लेडीज आर बाउंड, महिलाएं जिससे बंधी हुई हों, टू ऑब्जर्व, मानने के लिए, टू देयर हस्बैंड्स, अपने पतियों के प्रति, बियॉन्ड द पॉइंट, यानी उस पॉइंट के आगे, बियॉन्ड माने आगे, द पॉइंट, बिंदु के, ऑफ अ मॉडेस्ट बिहेवियर, एक सामान्य व्यवहार के, एंड डेकोरम, और शालीनता के। देयरफॉर, इसलिए, आई मस्ट प्रोटेस्ट, मैं विरोध करूँगा, अगेंस्ट, खिलाफ, द विकेरियस ग्लटनी, विकेरियस वही ईर्ष्या से भरी हुई, विकेरियस प्लेजर होता है, जैसे कि कोई दूसरा काम कर रहा हो और उसका आनंद हम ले रहे हों, वो विकेरियस होता है। तो विकेरियस ग्लटनी, विकेरियस यानी कोई दूसरा, ग्लटनी होता है पेटूपन, तो पेटूपन का आनंद लेने के मैं विरोध करूँगा, ऑफ सेरासिया, ये एक और महिला है, हु, जो कि एट हर ओन टेबल, अपनी खुद की मेज पर, सेंट अवे, उसने आगे बढ़ा दी, अ डिश, एक व्यंजन, ऑफ मोरेलाज, मोरेला मतलब एक डिश है, एक जिससे कि एक स्वादिष्ट व्यंजन बनता है, एक रस भरी जैसी एक वो होती है, फल होता है जिसका व्यंजन बनता है, तो वो डिश उसने
क्या किया, आगे बढ़ा दी। विच, जिसको कि आई वॉज अप्लाइंग टू, ये मैं लेना चाह रहा था। विद ग्रेट गुडविल, बहुत ज़्यादा इच्छा पूर्वक, यानी एक मेज पर ये एक तो सैरासिया बैठी है, एक ये लेखक बैठा है और एक सैरासिया का पति बैठा है। तो उसने सैरासिया ने क्या किया कि जो ये डिश थी मोरेलाज की वो आगे बढ़ा दी अपने पति की ओर, जबकि लेखक क्या है, विच आई वॉज अप्लाइंग टू विद ग्रेट गुडविल, बड़ी इच्छा से मैं उसको लेना चाह रहा था, वो कहाँ बढ़ा दी, टू हर हस्बैंड, उस अपने पति के ओर। एट द अदर एंड, जो कि दूसरे छोर पर था, ऑफ द टेबल, मेज के। एंड रिकमेंडेड, और रिकमेंड किया, यानी बैरा से कहा, वेटर से कहा मेरे लिए लाने को, अ प्लेट ऑफ लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और जो बहुत साधारण गूसबेरीज, गूसबेरीज भी मतलब एक फल होते हैं, झरबेरी आप कह सकते हैं या फिर आप करौंदा कह सकते हैं। तो साधारण गूसबेरीज की एक डिश लाने के लिए, टू माई अनवेडेड प्लेट, मेरी जो अविवाहित पैलेट, पैलेट माने जीभ, ये प्लेट नहीं है पैलेट है, पैलेट माने जीभ होती है, तो मेरी जो अविवाहित जीभ थी, देखिए जीभ भी अविवाहित है, तो ये एक तरीके से मिटोनिमी हो गया, फिगर ऑफ स्पीच होती हैं जिसमें कि जैसे अनवेडेड कौन है, अविवाहित कौन है, लेखक है, ना कि उसकी जीभ। तो मेरी अविवाहित जीभ के लिए, इन देयर स्टेड, उनकी जगह पर, यानी बजाय मोरेलाज की डिश के मेरे लिए गूसबेरीज की डिश उसने ऑर्डर कर दी और मोरेलाज की डिश अपने पति की ओर बढ़ा दी। नाइदर कैन आई एक्सक्यूज़, नाइदर ना ही, कैन आई एक्सक्यूज़ मैं माफ़ कर सकता हूँ, द वॉन्टन एफ्रंट ऑफ, वॉन्टन होता है नीचता से भरा हुआ, एफ्रंट होता है अपमान, ऑफ का। तो अब ये एक और किसी के बारे में बताने जा रहा था लेखक, इन दो तीन इतने सारे लोगों के बारे में तो उसने बता दिया, इनमें से नाम, वास्तविक नाम किसी का नहीं बताया, ऐसे ही ये काल्पनिक नाम ले दिए। उसने सामना किया है बहुत सारे अपमानों का, तो उनमें से जिन जिन के यहाँ उसको ये अपमान सहने को मिले, उनमें से किसी का नाम नहीं बताया उसने, और यहाँ किसी और के बारे में वो बताना चाह रहा था, लेकिन यहाँ उसने डैश लगा के छोड़ दिया कि भाई कहाँ तक बताऊँ, इतना सारा मुझे अपमान सहने को मिला है। तो अब वो क्या कहता है, बट लेकिन आई एम वियरी, मैं थक गया हूँ, वियरी माने थक गया, ऑफ स्ट्रिंगिंग अप, स्ट्रिंगिंग अप माने बता बता कर, ऑल माई मैरिड एक्वेंटेंसेस, यानी ऑल सारे, माई मेरे, मैरिड शादीशुदा, एक्वेंटेंसेस परिचितों को, बाय रोमन डिनोमिनेशंस, यानी रोमन डिनोमिनेशंस माने नामों से, यानी ये जो काल्पनिक नाम हैं अभी जो उसने नाम बताए आपको, तो इन रोमन नामों से बता बता कर मैं थक गया। लेट देम अमेंड, अमेंड माने सुधारना, अब वो सुधार लें, एंड चेंज और बदल लें, देयर मैनर्स, अपने तौर तरीके, अपने व्यवहार को अब वो बदल लें, सुधार लें, और नहीं तो अन्यथा, आई प्रॉमिस, मैं उनसे वादा करता हूँ, टू रिकॉर्ड, कि मैं लिख दूंगा, द फुल लेंथ इंग्लिश, यानी पूरी लंबाई में इंग्लिश में, ऑफ देयर नेम्स, उनके नाम, यानी जिन जिन ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है ना शादीशुदा लोगों ने, वो या तो अपना व्यवहार सुधार लें, नहीं तो अगले जो मैं अगला निबंध जब लिखूंगा ना तो उनके सबके नाम उजागर कर दूंगा इंग्लिश में। टू द टेरर, कि वो डर जाएंगे, ऑफ ऑल सच डेस्परेट ऑफेंडर्स, ये जो इतने सारे डेस्परेट माने निराशाजनक, ऑफेंडर्स अपराधी हैं, जो मेरे अपराधी हैं, इन फ्यूचर भविष्य में, तो वो सब डर जाएंगे, मैं इस तरीके से उनके नाम उजागर कर दूंगा, या तो वो अपने आप को सुधार लें। तो लेखक ने और आगे नहीं बताया लोगों के व्यवहार के बारे में, इतना बता बता के वो थक गया, इसलिए उसने यहाँ निबंध को समाप्त कर दिया। निबंध पहले ही बहुत बड़ा हो गया था और हमारा वीडियो भी इसीलिए बहुत बड़ा हो गया। ये अब हम वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।